सिंध और पंजाब के पानी के मसले को सियासी रंग नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुल्की हालात के पेश नजर साथ चलने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इरसा में पानी की तकसीम का मामला तय है जिस पर सबका इत्तफाक है। सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी में कमी वाक़ई हुई। हसन मुर्तजा बोले, केनाल्स का मामला तकनीकी है और इसे तकनीकी बुनियाद पर ही देखना चाहिए। नई नहरें निकाली जाएंगी तो इसके लिए पानी कहां से आएगा। इस वक्त हम अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। गुफ्तगू के बाद बेहतर रास्ता निकलेगा। दोनों जमातों के दरमियान मुस्बत बातचीत हुई। इससे पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सब कमेटी की मुलाकातों में होने वाले फैसलों पर भी मुशावरत हुई। इजलास में नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह मलिक, अहमद खान और मरियम औरंगजेब शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और सैयद अली हैदर गिलानी शरीक हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात से पहले मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से राबता। केनाल्स के मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। शर्जील इनाम मेमन बोले, पीपल्स पार्टी केनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत केनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़िर केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। इरसा ने सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम करके 27% कर दी। सूबाई पानी के हिस्से और छोड़े जाने वाली पानी की मिकदार में भी इजाफा। इरसा हुकाम के मुताबिक पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि सिंध के हिस्से के पानी में 45,000 क्यूबिक का इजाफा कर दिया। बलोचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500 क्यूबिक और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा कर दिया। सूबों के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम सूबों को उनके मुकर्ररा हिस्से के मुताबिक ज्यादा पानी फराहम किया जाएगा। झूठ, फरेब और लूटमार का निजाम हम पर मुसल्लत। आज हम सब फिर कूफा के मुसाफिर हैं। सलमान अकरम राजा का इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के आइन और अवाम की मंशा पर हमला हुआ। आइन ऊंच नीच खत्म करने का आला है, इसे बहाल करना होगा। अवाम असल ताकत है, इनकी आवाज सुनी जाए। चादर और चार दीवारी तक महफूज नहीं। हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं। अगर मुज़ाकरात ना हुए तो जिदोजहद करेंगे। मईशत के इस्तेकाम का बयानिया झूठा है। मुल्क सेहत, तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अवाम से वादा है मुल्क को उनकी मंशा के मुताबिक चलाया जाएगा। वफाकी हुकूमत केनाल्स पर कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास कोहस्तानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नहरों के मामले पर जल्द पीपल्स पार्टी से बात होगी। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे सूबे को मसाइल पैदा हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहरों के मामले को जल्द हल कर लेंगे। पाकिस्तान जैसी मजहबी हम आहंगी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीन पर आलमी बरादरी की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। मेरे ऊपर हमले में मुलविस लोगों को सामने लाया जाए। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमें अपने काम से नहीं रोक सकती। किसी सूरत भी केनाल्स नहीं बनने देंगे। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं, दरियाई सिंध पर 6 नई केनाल्स बनाकर चोलिस्तान को पानी देने की तैयारी की जा रही है। पहले ही दरियाई सिंध में पानी मौजूद नहीं तो पानी कहां से आएगा। अगर केनाल बनाई गई तो कराची और हैदराबाद की आवाम भी प्यासी मर जाएंगे। ये लोग सिंध को बर्बाद करके चोलिस्तान आबाद करना चाहते हैं। सिंध के पानी के लिए वकला की तहरीक काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म केनाल्स का मसला हल करें। नहरों के मामले को पंजाब के वज़रा ने मिस हैंडल किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी के हुक्मरानों को बड़ी फंडिंग मिली लेकिन काम कुछ नहीं किया। इख्तियारात और वसाइल के न होने का रोने के बजाय हम काम कर रहे हैं। KMC की जानिब से तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। सदर में बड़ा मसला गाड़ी की पार्किंग का होता है। पार्किंग मसाइल के हल के लिए एम्प्रेस मार्केट के अंदर पार्किंग एरिया बनाया। पार्किंग एरिया में 300 गाड़ियाँ, 300 मोटरसाइकिल्स खड़ी करने की गुंजाइश है। 30 अप्रैल को टेनिस हॉल में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा।
पाकिस्तान में जब इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी वो हार्ड स्टेट बन ही नहीं सकता। ऑपरेशन रहनुमा उमर अयूब का इस्तेहकाम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए मजबूत दिफा भी चाहिए होता है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती तो बानी PTI बुशा बीबी जेल में न होते। आसिफ जरदारी ने पहले सिंध का पानी भेज दिया। वुज़रा इसकी तस्दीक करते हैं। हम 12 मार्च को दरिया सिंध पर कैनाल्स की करारदाद जमा कराई। फॉर्म 47 की हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं मगर पाकिस्तान में मामला इसके बरक्स है। हुक्मरान अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। तो गैर मुल्की फूड चेन में 25,000 से ज्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। क्या इसे बंद करने से फलस्तीनियों के मसाइब कम हो जाएंगे? वजीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का सवाल। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ऐसे हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बैरूनी हाथ मुलविस हो सकता है। किसी भी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कल वजीर मुमलिकत खेलदास पर हमला किया गया। सियासत अपनी जगह होती है, ऐसे हमलों को रोकना होगा। मुआशी हालात बेहतरी की जानिब गामसन। दुनिया के मालियाती इदारे तारीफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी मुआशी बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब। कहा, मरियम नवाज पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। कौमी असम्बली में मसीही कम्युनिटी का नुमाइंदा बनकर बात करता हूँ। मुस्तकबिल में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हक की बात हमेशा करता रहूँगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर नजफ यूसुफ के नावी की मुलाकात। दो तरफा तजारत वफूद के तबादले और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक में आला सतह तजारती वफूद के तबादले पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध ने कहा कि SIFC मनसूबा गैर मुल्की सरमायाकारों की मुअस्सर रहनुमाई कर रहा है। सिंध में तवानाई, IT और सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। गवर्नर नजफ बोले, नजफ में ऑटोमोबाइल तामीरात और दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी इम्कानात हैं। PTI एहतसाब कमेटी ने स्पीकर बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट दे दी। आजम सवाती की जानिब से लगाए गए गैर कानूनी तकरीरों और तरक्कियों के इल्जामात मुस्तरद। कमेटी रुकन काजी अनवर की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया, असम्बली सेक्रेटेरिएट में होने वाली बेशतर तकरीरियां और तरक्कियां डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर की गई। स्पीकर ने सिफारिशात की महज रस्मी मंजूरी दी। काजी मोहम्मद अनवर ने इल्जामात को सियासी इंतकाम का शाखसाना करार दे दिया। स्पीकर ने इल्जामात का नोटिस लेते हुए कमेटी को खुफिया खत लिखा था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में आज भी ओले पड़े। कई इलाकों में गंदम की खड़ी फसल मुतासिर। मौसम खुशगवार। मरी में भी काली घटाएं छा गई। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। वादी नीलम में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। बालाकोट में तूफान और आंधी से दरख्त, साइन बोर्ड गिर गए। मुतादिद मकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद। बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल। दियामेर और चलास में शहरा कराकरम जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल। अपर चित्राल में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम सर्द। बारिशों की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। हरीपुर समेत तहसील खानपुर और तहसील गाजी में बारिश और यालाबारी। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठवार में बारिश और यालाबारी का इम्कान है। कराची में हीट वेव जैसी सूरत हाल का खदशा। दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। वादी नीलम दोदगाई में बर्फानी तोदे तले दबे 3 नौजवानों की डेड बॉडीज की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। पाक फौज और रेस्क्यू इदारों ने जदीद मशीनरी जाए हादसा पर पहुंचा दी। जेर निगरानी खराब मौसम के बावजूद सर्च ऑपरेशन। 24 फरवरी को ग्रेस वैली के 3 नौजवान भारी ग्लेशियर्स के नीचे दब गए थे। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट निज़ाम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक निज़ाम के फौरी नफाज के लिए वज़ीर ख़जाना की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला को पेशरफ से आगाह करेगी। मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। किसानों को हकूक मिल रहे हैं, न फसल का रेट। हाथ जोड़कर कहता हूं अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लें। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, मरियम नवाज के कहने पर गंदम उगाई। वज़ीर आला ने अभी तक किसी किसान से मुलाकात नहीं की। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया। हमें अपनी उजरत चाहिए। आटे का रेट नहीं बढ़ता, चीनी का रेट बढ़ता है तो कोई पूछता नहीं। ऐसे हालात पर काश्तकार खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। FBI एहलकारों का कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। FBI पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क भर में कलम छोड़ हड़ताल होगी। RTO दफातर में FBI एहलकार कलम छोड़ एहतजाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 17 से ऊपर अफसरान को दी गई मरात के खिलाफ एहतजाज होगा। ग्रेड 17 से नीचे एहलकारों को कोई मरात नहीं दी गई।
वज़ीर सेहत ने अफगानिस्तान की पोलियो खत्म करने के लिए कोशिशें पाकिस्तान से बेहतर करार दे दी। मुस्तफा कमाल कहते हैं डर है कि कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान से पहले पोलियो का खात्मा न कर ले। चाहता हूं दोनों ममालिक पोलियो का एक साथ खात्मा करें। सेहत के मसाइल का हल टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में है। जल्द हर शहरी का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर इसका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर होगा। पंजाब में अस्पतालों की निजीकारी के खिलाफ चेयरिंग टॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14 रोज से जारी। कल महकमे सेहत प्राइमरी और डीजी हेल्थ ऑफिस के बाहर रैली और धरना देने का ऐलान। सूबे के अस्पतालों के ओपीडी को भी बंद रखा जाएगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है हम किसी अस्पताल को ठेकेदारों के हवाले नहीं करेंगे। डॉक्टर्स को नौकरियां देने के बजाय छीनी जा रही हैं। हुकूमत ही नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों। हम तो चाहते हैं हुकूमत हमारी बात सुने और मुज़ाकरात करके कोई हल निकाले।